नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने दिल में एक अलग जंग लड़ता दिखाई दे रहा है। जब जुहेब अपनी मां को अलीजे की हालत के बारे में बताता है और यह कहता है कि डॉक्टरों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी है, तो यह सुनकर उसकी मां भी गहरी सोच में डूब जाती है। मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि दरवाजे के पीछे खड़ी अलीजे उनकी सारी बातें सुन रही है। यह सुनते ही अलीजे के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसका दिल बुरी तरह कांप उठता है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि जिस इंसान ने उस पर इतना भरोसा किया, जिसने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया, अगर उसकी उम्मीदें टूट गईं तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन जुहेब उससे मायूस होकर दूर हो जाए? यही ख्याल उसके दिल और दिमाग पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि वह अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उधर जुहेब की मां अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहती हैं, बेटा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर उसकी मर्जी हुई तो अलीजे जरूर ठीक होगी, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इस घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है, पहले भी थी और हमेशा रहेगी। रिश्ते सिर्फ हालात देखकर नहीं निभाए जाते। मां की यह बातें सुनकर जुहेब की आंखें नम हो जाती हैं। वह भावुक होकर कहता है, अम्मी, आपने आज मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मुझे डर था कि शायद आप भी यही सोचेंगी कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आपने मुझे हिम्मत दे दी। इसी दौरान रमशा वहां आ जाती है। वह अपनी मां के चेहरे पर परेशानी देखकर पूछती है, अम्मी, क्या बात है? आप इतनी फिक्र में क्यों हैं? जुहेब की मां भारी आवाज में जवाब देती हैं, बेटी, डॉक्टरों का कहना है कि अलीजे के ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। जितना इलाज हो सकता था, हो चुका है। यह सुनते ही रमशा बिना कुछ सोचे समझे कह बैठती है, अम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था कि अलीजे अब कभी ठीक नहीं होगी। मेरी मानिए, जुहेब को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। रमशा की यह बात सुनकर उसकी मां सन्न रह जाती है। वह हैरानी और नाराजगी से उसे देखती हैं और कहती हैं, रमशा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? जुहेब अलीजे से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वह दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसी वक्त अलीजे चाय की ट्रे लेकर कमरे के पास पहुंचती है और रमशा की हर बात उसके कानों में पड़ जाती है। उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। रमशा फिर कहती है, अगर अलीजे खुद अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत करती है तो उसे जुहेब को दूसरी शादी की इजाजत दे देनी चाहिए। आखिर मेरा भाई कब तक उसकी व्हीलचेयर संभालता रहेगा? यह सुनकर जुहेब की मां का सब्र जवाब दे जाता है। वह सख्त लहजे में कहती हैं, बस करो रमशा, कोई इंसान अपनी मर्जी से अपाहिज नहीं होता। अलीजे हमारी बेटी जैसी है, और जहां तक औलाद की बात है, अल्लाह जब चाहे हमें यह खुशी दे सकता है। आज के बाद तुमने ऐसी बात दोबारा की तो जुहेब को बहुत दुख पहुंचेगा। मगर अलीजे के दिल में अब डर ने घर कर लिया होता है। वह बार बार यही सोचने लगती है कि अगर कभी जुहेब उसके बोझ से तंग आ गया और दूसरी शादी कर ली तो उसका क्या होगा? उसका भविष्य कैसा होगा? उसे यह एहसास नहीं कि जुहेब की मोहब्बत किसी मजबूरी की मोहताज नहीं है। दूसरी तरफ जुहेब खुद भी एक अलग दर्द में जी रहा है। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि अलीजे ने अपनी जिंदगी की सच्चाई को कबूल कर लिया था, लेकिन उसी ने उसे नए सपने दिखाए, नई उम्मीदें दी। अब जब वे उम्मीदें टूट रही हैं तो उसे लगता है जैसे उसने खुद अलीजे का दिल तोड़ दिया हो। वहीं कहानी का दूसरा मोड़ राहिल और मीनाल के बीच देखने को मिलता है। राहिल गुस्से में मीनाल के पास आता है और कहता है, तुमने मेरी बहन के साथ जो बदतमीजी की है उसके लिए अभी जाकर माफी मांगो। मीनाल भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वह जवाब देती है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जब परीक्षे वापस आ जाएगी तो अनाया को यहां से जाना होगा। अगर उसने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, और मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। मीनाल का यह जवाब सुनकर राहिल का गुस्सा और भड़क उठता है। वह उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राहिल वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी तनाव खत्म नहीं होता। असल में अनाया चाहती ही यही है कि मीनाल उसके सामने झुक जाए, और इसी वजह से वह राहिल के गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उधर कहानी में एक खूबसूरत और सुकून भरा पल भी देखने को मिलता है। परीक्षे रसोई में बारी के लिए खाना बना रही होती है। बारी भी मुस्कुराते हुए उसकी मदद करने पहुंच जाता है। दोनों के बीच प्यार भरी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। बारी प्यार से कहता है, परिशे, हमारी शादी को वक्त हो गया है, लेकिन मैं आज भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम खुलकर अपने दिल की बात कहोगी और मुझे बताओगी कि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करता हूं। बारी की यह बात सुनकर परिशे शर्म से मुस्कुरा देती है, जबकि उनके बीच बढ़ती नजदीकियां आने वाले एपिसोड्स में एक नई और दिलचस्प कहानी की तरफ इशारा कर रही हैं। अब देखना यह है कि क्या अलीजे अपने डर पर काबू पा सकेगी? क्या जुहेब अपनी मोहब्बत का सबूत देकर उसके सारे डर खत्म कर देगा, या फिर रमशा की बातें दोनों की जिंदगी में कोई नया तूफान खड़ा कर देंगी? और राहिल तथा मीनाल के बीच बढ़ती दूरियां किस अंजाम तक पहुंचेंगी? आने वाली कहानी कई बड़े राज और नए मोड़ अपने अंदर छुपाए हुए है।